वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जब भी आपको 0 लाना है इकाई के अंक में, तो उसमें दो चीजों का होना आवश्यक है। क्या है? एक 2 और 5 दोनों चीजें होंगी, तभी हम बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है उसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक, किसी भी हर एक संख्या के गुणनखंड में। ठीक, अब देखो, अब हम इसको करेंगे कैसे। इसके दो मेथड है। एक तो आप ये दिखा सकते हो कि संख्या के गुणनखंड करके दिखा दो भाई, और अगर संख्या में इकाई का अंक 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 आना कंपलसरी है। ठीक है, वो आवश्यक है। सॉल्यूशन, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड संख्या के अभाज्य गुणनखंड किसके? 6 की पावर n के क्या होंगे? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है। इन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आना आवश्यक है। 5 आना आवश्यक है। परंतु इन अभाज्य गुणनखंडों में संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n में प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए अंक का 0 पर समाप्त होना संभव नहीं है। ठीक, अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 दोनों आवश्यक हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 5 तो है नहीं और 5 नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसका इकाई का अंक 0 आना संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या जो है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी जो संख्याएं 2 से ज्यादा संख्याओं से घटती है उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो इनमें से देखो, ये संख्या पूरा एक ही है। अगर किसी से कोई संख्या गुणा में लिखी हुई है, मतलब वो किसी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, तो इनमें से हम 13 कॉमन लेते हैं। 13 को कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1 रहेगा। तो अब ये देखो, ये संख्या तो 13 से कट रही है, दूसरी इस पूरी संख्या से कट रही है, और तीसरी 1 से कट रही है। ठीक, अतः भाज्य संख्या की परिभाषा से यह संख्या भाज्य है। और भी लिख सकते हो, उसमें क्या लिख सकते हो कि इसके एक और स्वयं के अलावा यह संख्या 13 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। सेकंड है इसका
7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 5, यानी 5 को हमने बाहर निकाल दो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो लिखेंगे यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी विभाजित है। यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है। अतः यह संख्या भाज्य होगी। ठीक, देखो एक और इसका मेथड होता है क्या? पहले इन सब का गुणा कर लो, इसको प्लस कर लो, फिर इसके गुणनखंड कर दो, तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं उस प्रोसेस को नहीं कराता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक, और इसी मैदान का रवि को चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। तो अब ये पूछा गया है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः उस प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो देखो जब वो चक्कर लगा रहा है बार बार, तो समय का मान क्या बढ़ रहा है, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले इसके गुणनखंड करो। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि हमने, क्योंकि जब भी देखो चक्कर लगा रहे हैं, मान लो एक ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ से दोनों लोग चलते हैं। कौन कौन? सोनिया और रवि। सोनिया ने पहला चक्कर लगाया, 18 मिनट लगे। रवि ने पहला चक्कर लगाया, 12 मिनट लगे। सोनिया ने दूसरा चक्कर लगाया होगा, फिर 18 हो गए। तो 18 प्लस 18 कितने हो गए? 36 मिनट। रवि ने चक्कर लगाया दूसरा वाला, तो कितने लगे? 12 मिनट लगे। फिर ऐसे ही फिर रवि एक और चक्कर लगाता है, तो उसको फिर 12 मिनट, यानी 12 प्लस 12 कितना हो गया? 36। यानी कि जब वो चक्कर लगा रहे होंगे तो कोई ना कोई ऐसी टाइम की वैल्यू बढ़ के आएगी कि जिस बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे, यानी उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि टाइम का इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो कॉमन क्या है? पहले 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 3। अब बचा क्या है? 3 बचा और 2 बचा। 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट पश्चात वो क्या होंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।